दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक राजमहल में राजा ने घोषणा की कि अपने धनुर्विद, जो उस सभा में एक सेनापति था और बहुत अच्छा धनुर्विद था, उसने घोषणा की कि क्यों ना तुम अपना नाम घोषित करवा दो, इस पूरे राज्य में मुनादी करा दो कि तुमसे श्रेष्ठ कोई धनुर्विद नहीं है, और अगर कोई है तो आकर योग्यता साबित करे। तब यह जो सेनापति रहता है, यह दर्पवश, घमंडवश कहता है कि घोषणा की जरूरत ही क्या है महाराज, सबको मालूम है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं ही। इतने में जो उस सभा का सबसे बुजुर्ग द्वारपाल रहता है, वह हंस देता है। उसकी हंसी की आवाज पूरे राजमहल में सुनाई देती है। यह बात उस सेनापति को खराब लगती है। जब सभा का विसर्जन होता है, तब यह बूढ़े द्वारपाल के पास आकर पूछता है कि तुमने हंसा क्यों, क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूं? तब यह बूढ़ा द्वारपाल कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो किसी भी प्रकार से मुझे धनुर्विद नहीं लगते। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो इस संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर है। तुम उसके पास जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि वह किस तरह का धनुर्विद है। तब इस सेनापति के अहंकार को चोट पहुंचती है कि मैं तो घोषणा करवाने वाला था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, लेकिन क्या ऐसा कोई इंसान है जो मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्विद्या जानता है? तब यह द्वारपाल के बताए हुए व्यक्ति के पास जाता है, और जब वहां जाता है तो वह एक सामान्य लकड़हारा की जिंदगी बिता रहा होता है। तब यह जो द्वारपाल है, उसके जाकर पूछता है कि क्या आप ही वह धनुर्विद हो जिसको सबसे बड़ा धनुर्विद माना जाता है? तब यह जो धनुर्विद है, जो लकड़हारे के भेष में रहता है, लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन कर रहा होता, कोई भी घमंड उसके भीतर नहीं होता, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य से कपड़ों में। तब यह सेनापति दर्पवश, घमंडवश कहता है कि मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद की घोषणा करवाना चाहता हूं, और मुझे मेरे द्वारपाल ने बताया कि आप वह सबसे बड़े धनुर्विद हो। तो क्या ऐसा ही है? तब यह कहता है कि अगर आज तुम धनुर्विद हो तो घोषणा की जरूरत ही क्या है? घोषणा तो अहंकार का खेल है। अहंकार के वश में आकर कोई घोषणा करवाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अगर तुम सचमुच में सर्वश्रेष्ठ हो तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तब यह कहता है कि नहीं, मुझे मेरे द्वारपाल ने बताया है। तब यह जो लकड़हारा रहता है, यह ऐसी ऐसी चीजों से, वह जिस चीज को छूता है उसे तीर बना देता है, और उसकी इस कला से यह जो सेनापति है, जो घमंड में था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद हूं, उसे तो तीर की जरूरत पड़ती थी, धनुष की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यह जो बुजुर्ग व्यक्ति है, यह तो किसी भी चीज से, लकड़ी के एक टुकड़े से भी उसको तीर बना देता है। मुझे इससे यह ज्ञान लेना होगा, तभी मैं जाकर कहीं सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद बन सकता हूं। और वह वहां रुककर 3 वर्ष उस व्यक्ति के पास धनुर्विद्या की शिक्षा लेता है। 3 वर्ष तक वह अपने आप को उलाहना देता रहता है कि इसके रहते मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, और पूरे मन से, पूरे संकल्प के साथ में वह 3 वर्ष रहकर वहां पर धनुर्विद्या की एक एक बारीकियों को सीखता है, और वही कला जो उसके गुरु, जिसको अपना गुरु बनाया होता है, वही कला को वह भी सीख जाता है। और जब इसे लगता है कि मैंने सारी कला सीख ली है, तब उसे लगता है कि मैंने तो सब सारी कला सीख ली है, लेकिन इस व्यक्ति के रहते मैं दूसरा ही कहलाऊंगा, क्यों ना मैं इसे जान से मार डालूं। और वह अपने गुरु को मारने की बात सोचने लग जाता है, और पूरा उसके लिए तैयारी करता है कि किस प्रकार मैं गुरु की हत्या करूंगा। और वह गुरु एक दिन लकड़ी काटकर जंगल से लौट ही रहा होता है, तभी वह जंगल में छिपकर अपना तीर निशाने पर लगाता है। तीर निशाना पर लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति पर, जिसे वह गुरु बनाया होता है, उस पर छोड़ता है। अब यह गुरु तो गुरु था, और उसे आभास हो जाता है ध्वनि के द्वारा कि उसकी तरफ कोई चीज आ रही है, और वह तुरंत अपनी लकड़ी से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ता है और उसे उस दिशा में फेंकता है, और वह लकड़ी उस तीर पर जाकर ऐसे पड़ती है कि वह तीर वापस जाकर उस जो शिष्य रहता है उसके सीने पर लग जाती है। और जैसे ही लगती है, आवाज होती है, और यह गुरु दौड़ा दौड़ा आता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि शिष्य इस फिराक में है। और वह तुरंत आकर शिष्य के सीने से तीर को निकालता है और कहता है कि मैंने तुझे यही एक ज्ञान दे बचा कर रखा था, यही ज्ञान मैंने तुझे नहीं दिया था कि हमेशा शिष्य से सावधान होना चाहिए, खासकर ऐसे शिष्य से जो अहंकार से भरा हो। चल, मैं अपने शिष्य के लिए आज घोषणा करता हूं कि आज से मैंने धनुर्विद्या छोड़ दी। तू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान सकता है,
तुझे मेरे हत्या करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आज से धनुर्विद्या ही छोड़ देता हूँ। मैं धनुष अब कभी पकड़ूंगा ही नहीं। तू घोषणा करवा सकता है, लेकिन याद रख, मेरा भी एक गुरु है और उसके रहते तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद नहीं हो सकता। अब इस सेनापति के सीने में एक नई जलन पैदा हो जाती है कि यह क्या कम था, यह क्या कम गुरु घंटाल था जिसे मैं हत्या तक करने वाला था। यह इसका गुरु भी जीवित है। अब मुझे उसे भी देखना पड़ेगा। और वह वहां से विदा होता है। अब यह जो इसने अभी गुरु बनाया था, उसने तो अपने शिष्य को वचन दे दिया कि अब से मैं धनुर्विद्या नहीं करूंगा। लेकिन अब इस शिष्य के भीतर, सेनापति के भीतर आ जाता है कि इसका गुरु तो और भी विकराल होगा, वो तो और भी कई कलाओं का ज्ञाता होगा। और वह इस गुरु के बताए हुए पते पर एक पहाड़ी पर जाता है। पहाड़ी बिल्कुल निर्जन, वहां कोई नहीं होता है। और जब वहां पहुंचता है तब एक बूढ़ा व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति उस पहाड़ी पर दिखाई देता है। तब वह पूछता है कि मैं यहाँ एक धनुर्विद की खोज में आया हूँ, क्या आप मुझे वह धनुर्विद का पता बता सकते हैं? तब यह जो बूढ़ा व्यक्ति, जो पूरी तरह झुक गया रहता है, उसकी कमर टेढ़ी हो गई रहती है उम्र के कारण, वह बोलता है कि शायद तुम्हें मेरे शिष्य ने भेजा है। वह गुरु, उसका गुरु मैं ही हूँ। बताओ तुम क्या सीखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? तब यह कहता है कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है और आपके शिष्य और मेरे गुरु ने बताया कि आपसे बढ़िया और धनुर्विद कोई है ही नहीं। तब यह जो नया गुरु है वह कहता है कि अगर तुम सचमुच में धनुर्विद हो तो तुम्हें तो तीर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें कमान की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे धनुर्विद जो बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं, वे किसी भी चीज को तीर बना सकते हैं, वे अपने विचारों को तक को तीर बना सकते हैं। तब यह शिष्य जो है फिर अचंभित होता है कि यह किस तरह की बातें कर रहा है। तब यह गुरु कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल एक ज्ञान देता हूँ। तुम कल पहाड़ी पर इस जगह पर आना, मैं वहां पर तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा, तब तुम समझोगे कि यह धनुर्विद्या चीज क्या है। तब यह शिष्य उस दिन बताए हुए पते पर सुबह पहुंच जाता है और यह बुजुर्ग पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर, और पहाड़ी थी और एक तरफ खाई थी, और ठीक उस खाई के ऊपर एक पतली शिलाखंड जो थी, एक पतली, जिसमें केवल चला जा सकता था और वापस आया जा सकता था। उस शिलाखंड पर खड़े होकर धीरे धीरे सरक कर वह बुजुर्ग गुरु बना है, वह वहां तक पहुंचता है और एक पांव पर, आधा पांव उसका शिला पर और आधा पांव खाई के ऊपर वह बैलेंस बनाकर खड़ा होता है और कहता है कि तू यहाँ से तीर धनुष चला और यहाँ से अपने निशाने को लगा, तब मानूंगा कि तू सचमुच में बड़ा धनुर्विद है। तब यह खाई की गहराई को देखकर, बहुत गहरी खाई रहती है, उस खाई की गहराई को देखकर जो सेनापति है वह डर जाता है और कांपते हुए उस शिलाखंड पर चढ़ता है, लेकिन वहां चल नहीं पाता है, इतनी गहरी खाई थी। तब यह गुरु हंसता है। तब कहता है कि अभी तक तूने बड़े बड़े चीजों पर निशाना लगाया होगा, कबूतर पर लगाया होगा, किसी चिड़िया पर लगाया होगा, थोड़ा मोड़ा भी तेरा ध्यान भटका तो निशाना तीर पर लग जाएगा और वो चिड़िया तो मर ही जाएगी। लेकिन अगर तू असल में धनुर्विद है तो तेरी एकाग्रता, तेरा ध्यान ऐसा होना चाहिए कि तू किसी भी स्थिति में अपने निशाने पर चोट कर सके। यह देख, मैं इस शिलाखंड पर खड़ा होता हूं। और वह बुजुर्ग फिर से आधे पांव पर शिला पर और आधे पांव को खाई में टिकाकर वहां खड़ा होता है, और थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो वह उस खाई में गिर सकता था। वह वहां खड़े होकर केवल विचारों से, अपनी दृष्टि से कुछ पक्षियों का झुंड जा रहा था और उस पक्षियों के झुंड पर अपने दृष्टि से निशाना लगाता है और वह पूरे चिड़िया वहां जमीन पर गिराते हैं। यह देखकर यह जो शिष्य है वह अचंभित रह जाता है कि क्या इस तरह की भी धनुर्विद्या होती है। तब यह गुरु कहते हैं कि जिस दिन धनुर्विद्या तेरे पीठ से कमान और तेरे हाथ से तीर छूट जाएगा, जिस दिन तुझे तीर धनुष की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन समझना कि तू धनुर्विद हुआ। और असल में तू अभी अहंकार से ग्रसित है। तुझे लगता है कि तू सर्वश्रेष्ठ है। तू मेरे शिष्य को मारकर समझता था कि तू सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। याद रख, जब तक तेरे भीतर यह अहंकार है तब तक तू सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, और जिस दिन यह अहंकार विदा हो जाएगा उस दिन तू खुद से सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तू उस चीज पर डूबना सीख जाएगा, उस पर जुनून पर आना सीख जाएगा और उसे अपना ध्यान बना लेगा। यह ज्ञान लेकर वह सेनापति अपने अहंकार को उसी गुरु के चरणों पर तिरोहित करके फिर वापस आता है और निरअहंकारी होकर अपनी साधना पर अपने जीवन को समर्पित कर देता है। दोस्तों, यह कहानी जहां एक गुरु आवाज सुनकर लकड़ी को तीर बनाकर अपने शिष्य को ज्ञान देता है, तो दूसरा गुरु खाई पर एक पैर पर केंद्रित होकर वहां बैलेंस बनाकर अपने शिष्य को ज्ञान दे जाता है।
यही हमारा जीवन है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस प्रकृति से, लेकिन जिस दिन हमारे भीतर यह आ जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, उस दिन आपका पतन चालू हो जाता है। जिस दिन यह भाव आ जाए कि मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे और कुछ भी नहीं सीखना है, समझिए उसी दिन से आपका पतन प्रारंभ हो गया। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर एक परफेक्ट व्यक्ति जो हमें लगता है कि वह उस फील्ड में परफेक्ट है, वह भी नई ऊंचाइयों को छू रहा होता है, वह भी नई नई चीज़ों को सीख रहा होता है, नए नए ज्ञान से अभिभूत हो रहा होता है। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं वह सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तो सर्वज्ञाता हूँ, मैं सब जानता हूँ, और उनका ध्यान अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए शब्दों का चयन या इस तरह के पद की आकांक्षा रहती है। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच में सर्वश्रेष्ठ होता है, जो ज्ञान से भरा होता है, जो सचमुच में ज्ञानी होता है, वह शांत होता है, वह छिपा हुआ हो सकता है। जैसे कि एक लकड़हारा जो बहुत बड़ा धनुर्विद था, लेकिन लकड़ी के काट कर अपने जीवन का यापन कर रहा है और बिना अहंकार के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वैसे ही एक गुरु जो पूरी तरह कमर झुक चुकी है, उम्र हो चुकी है, और उस श्रेष्ठता को पाकर भी वह एक सामान्य व्यक्ति बना हुआ है। तो अक्सर सर्वश्रेष्ठ लोग सामान्य से ही होते हैं, वे दिखावा नहीं करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ होने की निशानी ही यही है कि वह व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, सीखता रहता है, और सीखने के उस गुण के ही कारण वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ बना रहता है जब तक वह जीवित है। और ऐसे ही व्यक्तियों को फिर जीवित भगवान मान लिया जाता है। तो आज ही अगर आपके जीवन में वह अहंकार है, वह अहंकार का बीज आपके भीतर है, कहीं ना कहीं आपके भीतर मैं और मैं आता है, तो उसे आज ही तिरोहित कर दीजिए, उसे आज ही अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए। उसे प्रज्वलित करने का एक ही तरीका है, अपने गुरु के चरणों में समर्पण। जिस तरह एक गुरु के चरणों में जब हम समर्पित हो जाते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, अपने प्रेम में समर्पित हो जाते हैं, तो वहाँ फिर अहंकार जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और जब अहंकार नहीं होगा तो व्यक्ति सीखता ही चला जाएगा। तो आज इस गुण को, अपने अहंकार को दूर करने के लिए समर्पण के बीज को अपने भीतर लाइए, तभी कहीं जाकर आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ बन सकता है।